और अगर भजनलाल में हिम्मत है ना, भजनलाल में हिम्मत है तो हनुमान बेनीवाल की तरफ बढ़े। मेरे छोटे भाइयों को जिस तरह झूठे मुकदमों में उन्होंने मुझे आमंत्रण दिया भरतपुर, मैं भरतपुर जाऊंगा और मेरे उन सब भाइयों को आरक्षण दिलाऊंगा। राजस्थान की सियासत में एक बार फिर से भयंकर तूफान आ गया है और इस तूफान का नाम है हनुमान बेनीवाल। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने खुले मंच से फिर एक बार दहाड़ते हुए भजनलाल सरकार को चेतावनी दे दी है। ऐसी चेतावनी दी है जिसने जयपुर से लेकर दिल्ली तक खलबली मचा दी है। बेनीवाल ने सीधा मुख्यमंत्री को चैलेंज करते हुए कहा है कि अगर भजनलाल में हिम्मत है तो हनुमान बेनीवाल को गिरफ्तार करे, मेरे छोटे भाइयों को तंग ना करे। और अगर भजनलाल में हिम्मत है ना, भजनलाल में हिम्मत है तो हनुमान बेनीवाल की तरफ बढ़े। मेरे छोटे भाइयों को जिस तरह झूठे मुकदमों में, जिस तरह जाटली की गाड़ी जा रही है, जिस तरह कोई न्याय योद्धा का पोस्टर है, उनका चालान राजस्थान की पुलिस कर रही है। सुन लो ध्यान से, गलती से भी अगर सरकार के इर्द गिर्द आ गया, उन तमाम अधिकारियों का प्रमोशन वापिस हो जाएगा और वो घर चले जाएंगे। अगर मैंने एक भी कार्यकर्ता को झूठा परेशान किया, आगे तो वसुंधरा ने किया था, जो क्या हालत हो गई, आप 7 समुद्र पार गई। और भजनलाल जी, आप में इतना दम नहीं कि हमारी तरफ देख सको, क्योंकि आपकी तो हमने वो स्थिति देखी थी जो मैं। आरक्षण की हुंकार से लेकर 40% कमीशन के तंज और 2 लाख लोगों के जेल जाने के चेतावनी तक, आखिर बेनीवाल के इस भयंकर भाषण में ऐसा क्या था जिसने सोशल मीडिया पर आग लगा दी? चलिए देखते हैं। बेनीवाल का ये मंच सिर्फ एक भाषण नहीं बल्कि सरकार के खिलाफ एक सीधा वोट डिक्लेरेशन था। बेनीवाल ने भरतपुर में आरक्षण के मुद्दे पर सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो 22 तारीख को भरतपुर आएंगे और भाइयों को आरक्षण दिलाएंगे। जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि उनकी भजनलाल जी से बात हो गई है, उन्हें बेनीवाल ने करारा जवाब देते हुए कहा कि मोदी जी को बोलकर दिल्ली से चिट्ठी मंगवा लो, मैं रैली स्थगित कर दूंगा। उन्होंने मुझे आमंत्रण दिया भरतपुर, मैं भरतपुर जाऊंगा और मेरे उन सब भाइयों को आरक्षण दिलाऊंगा। कई लोग कह रहे हैं कि हम आरक्षण दिला रहे हैं, हमारी भजनलाल से बात हो गई। एक काम करो, भजनलाल से कल मोदी से बात करके चिट्ठी मंगवा लो, हम 22 की रैली नहीं करेंगे। ठीक बात है, अभी 21 तक मंगवा लो, 21 की रात को 12 बजे तक। हमें रैली करने का शौक नहीं है और कोई गलतफहमी में नहीं रहे। हनुमान बेनीवाल ने इस राजस्थान में 5-5 लाख लोगों की रैली करी। इसके बाद बेनीवाल ने वो चेतावनी दी जिससे प्रशासन के पसीने छूट गए। उन्होंने मंच से गरजते हुए कहा कि ये सरकार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भजनलाल ने अभी 250 को जेल में डाला था, लेकिन अब 2 लाख लोग जेल जाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। बेनीवाल ने भैराना धाम के आंदोलन की याद दिलाते हुए कहा कि वहां लोगों की फौज लेकर उन्होंने सरकार पर चढ़ाई की थी, लेकिन एक डंडा तक नहीं चलने दिया और सारे मुकदमे अपने सिर ले लिए ताकि उनके भाइयों को तकलीफ न हो। बेनीवाल सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने नेताओं के भ्रष्टाचार और भाजपा की राजनीति पर ऐसा भयंकर व्यंग कसा कि पूरी महफिल गूंज उठी। उन्होंने 40% कमीशन का जिक्र करते हुए तंज कसा कि 40% कमीशन लेकर जिले का नाम रोशन कर दिया। थोड़ा और रुकते तो कमीशन 50% पार कर जाता। भाजपा के पद बांटने की नीति पर उन्होंने बड़ा ही देशी और तीखा प्रहार किया। बेनीवाल ने कहा कि जैसे फसल की रखवाली के लिए खेतों में अड़ुए खड़े किए जाते हैं, वैसे ही भाजपा वाले लोगों को पद दे देते हैं ताकि वे सामने से कुछ बोल ना सके। अब बात करते हैं बेनीवाल की उस वफादारी और धर्म के प्रति उनके स्टैंड की। भव्य तेजाजी मंदिर के निर्माण का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि कुछ लोग बहुत प्रयास कर रहे थे कि मंदिर ना बने, लेकिन बेनीवाल ने तेजा भक्तों का साथ दिया। निर्माण के समय आरएलपी का झंडा लगाया और आज वहां एक भव्य मंदिर बनकर तैयार है। आखिर में उन्होंने अपने समर्थकों को वो विश्वास दिलाया जो आज की दल बदलू राजनीति में बहुत कम दिखता है। उन्होंने कहा कि टीएमसी के 20 और शिवसेना के 5 सांसद भाग गए होंगे, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि चाहे सब भाग जाए, अंतिम व्यक्ति जो सामने वाले पाले में सीना तान कर खड़ा दिखेगा वो हनुमान बेनीवाल ही होगा। तो दोस्तों, हनुमान बेनीवाल की ये ललकार बता रही है कि राजस्थान की सियासत में आने वाले दिन बहुत ही ज़्यादा गर्म होने वाले हैं। 22 तारीख की भरतपुर की रैली हो या 2 लाख लोगों के जेल जाने की चेतावनी, बेनीवाल ने सरकार के सामने सीधा फ्रंट खोल दिया है। बेनीवाल की इस बब्बर शेर वाली ललकार और आरक्षण के मुद्दे पर उनकी
आर पार की लड़ाई पर आपकी क्या राय है? क्या भजनलाल सरकार इस चुनौती का जवाब देगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। राजस्थान की हर खबर से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल रॉयल पत्रिका। जय हिंद।